जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से एक के बाद एक हो रहे ताबड़तोड़ फैसलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। मगर इस बीच अमेरिका में कॉन्डम को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। क्या है ये फैसला, पूरी खबर बताते हैं। दरअसल खबर यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी में कॉन्डम बांटने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था। दावा है कि इस प्रोग्राम के तहत $5 करोड़ के फंड को मंजूरी दी गई थी। लेकिन अब खबर यह है कि ट्रंप सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि इलॉन मस्क की अगुवाई में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी और ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट को रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चला कि बाइडेन प्रशासन ने गाजा में कॉन्डम बांटने के लिए इतनी बड़ी धनराशि को मंजूरी दी थी। भारतीय रुपए में इस धनराशि की कीमत 432 करोड़ रुपए के बराबर है। इस बारे में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने पाया है कि गाजा में कॉन्डम के लिए 50 मिलियन की राशि खर्च की गई। ये पूरी तरह फिजूल का खर्च था। इसके बाद उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं दी। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉन्डम की कीमत आम तौर पर $1 से भी कम होती है और थोक में ये और भी कम रेट में मिलता है। गाजा में लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग सभी को इजराइल के साथ 15 महीने से युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। लेविट ने यह भी कहा कि ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र निकाय से हटने की घोषणा से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका WHO को $37 मिलियन देने वाला था। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में एक ज्ञापन में कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका मिस्र और इजराइल को आपातकालीन खाद्य और सैन्य सहायता को छोड़कर लगभग सभी सहायता वितरण को रोक रहा है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सहायता रोके जाने पर चिंता व्यक्त की, जो लंबे समय से डॉलर के संदर्भ में विकास सहायता प्रदान करने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्रदाता है। गाजा एक मुस्लिम बहुल इलाका है। इजराइल के हमले से ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस्लाम के जानकारों का एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि उनके धर्म में ऐसी हर चीज़ की मनाही है जो अल्लाह की ओर से दी गई चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है। इसी आधार पर एक बड़ा तबका परिवार नियोजन और कॉन्डम के इस्तेमाल को गलत मानता है। प्रेस सचिव ने कहा कि गाजा में कॉन्डम के लिए इतने पैसे खर्च करना पूरी तरह से धनराशि की बर्बादी है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप सरकार ने एक झटके में सभी तरह की फंडिंग पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि नई सरकार ये देख रही है कि किस फंडिंग से अमेरिकी लोगों का फायदा होगा और किससे नहीं। 2020 में यरूशलम पोस्ट अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि कॉन्डम में IED भरकर उसे बलून का आकार दिया जाता है। इन बलूनों को इजराइल की ओर उड़ाया जाता है, फिर इसमें विस्फोट होता है और इससे इजराइल के इलाकों में भारी नुकसान होता है। प्रेस सचिव ने कहा कि इन कॉन्डम्स की आपूर्ति स्थानीय फिलिस्तीनी प्रशासन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से की जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।